सब लोग एक मेला बना करके देवता और ब्रह्मा विष्णु भोले बाबा के सामने आए, पूरी बात बताई। कहा बाबा एक ताड़कासुर नाम का दैत्य बड़ा परेशान किए, तो भोले बाबा बोले हमारे पास में क्यों आए हो, तुम लोगों के पास भी शक्तियां हैं, मार दो जाकर के, हमारे पास क्यों आए हो। तो जवाब दिया बाबा वो हम लोगों से नहीं मरेगा। बोले फिर? बोले जब आपके द्वारा एक पुत्र पैदा होगा आपके अंश से, वही उसे मार पाएगा, ये उसे वरदान प्राप्त है। इसलिए बाबा तुम एक काम करो, तुम शादी करो, बालक होगा और तभी ये ताड़कासुर मारा जाएगा। जो ये शब्द सुने हैं भोले बाबा बोले मैं तो समाज के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र देखो, कौन मुझे अपनी कन्या दे देगा, अधेड़ उम्र का हो गया हूँ। कन्या का नाम सुना एकदम से विष्णु भगवान बोले कन्या की चिंता ना करो। बोले क्यों? बोले कन्या तो जंगल में कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, एक पांव पर खड़े होकर के तुम्हारे नाम की माला जप रही है, तुम अपना विचार बनाओ। भोले बाबा बोले ऐसे नहीं, पहले हम परीक्षा लेंगे गिरजा। बोले कैसी परीक्षा? बोले ये देखेंगे कि ये ऐसा ना हो पहले वाले की तरह निकल जाए, जरा जरा सी बात में आगे में कूद गई, इसलिए हम चेक जरूर करेंगे। तो सप्त ऋषियों को बुलाया, कहा कि तुम परीक्षा ले आओ। अब ये सप्त ऋषि जंगल में आए जहां गिरिजा तपस्या कर रही है, इनके सामने आके खड़े हो गए। कहा बिटिया ये सोने जैसा शरीर क्यों गंवा रही हो, किसकी याद में परेशान हो? तो गिरिजा ने कहा महाराज हम भोले बाबा से विवाह करेंगे और उनको प्राप्त करने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। तो संतों ने क्या किया, भोले बाबा की बुराई करना शुरू कर दिया कि बुराई करें तभी पता चलेगा ये कितना चाहती हैं। हाँ, तो संतों ने कहा कि उनसे शादी ना करो, तुम विष्णु से प्यार रचायली जो भोली बिटिया। भोले बाबा के पास में कुछ नहीं है, अरे ना घर का पता, ना माता पिता का पता, ना कोई माँ खानदान को पता, बिना आधार कार्ड को आदमी, उससे तुम शादी कर रही हो। तुम विष्णु से प्यार रचायली जो भोली बिटिया। और मालूम है आरे पाके घर में भरो खजानो, विष्णु जी के यहाँ खर्चा करियो तुम मन मानो, भोला से ध्यान हटाए लीजो भोली बिटिया ने। तुम विष्णु से ध्यान रचाए लीजो भोली बिटिया ने। विष्णु भगवान से शादी कर लो, भोला को छोड़ो, कुछ नहीं उसके पास में। हाँ इतनी बात सुनी पार्वती की आंखें लाल लाल एकदम दांती को पीस करके जवाब दिया संतों अगर तुम वास्तव में संत ना होते तो श्राप देकर के तुम्हें अभी भस्म कर देती। मैंने इसीलिए तपस्या की इतनी कि तुम लोग ये बातें बोल सको। ये इसी जन्म की बात नहीं है, मैंने जन्म जन्म भोले बाबा को इसी रूप में और इसी हालत में और इसी भेष में मांगा है मैंने उनको। जन्म जन्म यह रगर हमारी और बरों संभ न कर रहा हूं, ये दृढ़ निश्चय है मेरा। सोने को 1000 बार जलाया जाए लेकिन उसका रंग नहीं जाता। तो हमको चाहे तुम कितना भी कुछ कह लो, मैं भोले बाबा के सिवा किसी और से शादी नहीं करता। जो ये शब्द सुने हैं सप्तऋषि जान गए कि भैया जैसे आदमी वैसे ही पत्नी बोलने के बाद तुम गर्म हो जाता जरूर। हाँ बोले ऐसा करो कहीं ऐसा ना हो ये गुस्सा हो जाए, क्रोधित हो जाए, श्राप ना दे दे। तो सप्तऋषि चरणों में गिर के बोले मैया माफ करना, जिनकी तुम तपस्या कर रही हो उन्होंने ही हमें भेजा था परीक्षा लेने के लिए। अब तुम अपने घर जाओ और समय आने पर भोले बाबा तुमसे शादी करने के लिए वहां आएंगे। सती बोली तुम्हारी बात थोड़ी मान के जाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ मर रहे जी रहे जब तक वो खुद आके नहीं कहेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो आकाशवाणी हुई है और भोले बाबा ने कहा कि तुम घर जाओ
और फलानी तारीख को हम तुम्हें विवाहित करने के लिए आएंगे। अब सती वहां से गई, सप्तऋषियों ने आकर के भोले बाबा को बताया कि बिटिया तो पास हो गई, अब तुम अपनी तैयारी बनाओ। बोलिए शंकर भगवान की। तो जब भोले बाबा से कहा कि तुम तैयार हो, दूल्हा बनो और शादी वादी की तैयारी करो, तो यहाँ भोले बाबा ने विरोध किया। बोले माफ करना, मैं शादी ऐसे नहीं करूंगा जैसा तुम लोग चाहते हो। अरे दिखावा करने की आवश्यकता क्या है, चलो तो शादी करके आ जाओ। देवताओं ने कहा ऐसे थोड़ी ना जाया जाता है, आपको हम दूल्हा बनाएंगे, पहले वहां एक पत्र भेजो, वहां तैयारियां होंगी, खाना पीना बनेगा, विधिवत चलेंगे, ऐसे थोड़ी ना हम उठा के चलो शादी करके भाग आओ। बोले अच्छा, बोले हाँ। अब देखो भोले बाबा को कैसे सजाया गया, लेकिन श्रृंगार भोले बाबा ने अपना स्वयं का किया। कैसे? अरे शिव ही शंभो गण और करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभो गण। जटाजूट अहि, अहि माने सांप, जटाजूट अहि मोरे संहारा, जटाजूट अहि। भोले बाबा श्रृंगार कर रहे हैं। देवताओं ने कहा कि बाबा एक काम करिए, जब दूल्हे को सजाया जाता है तो उसके शरीर में उपटन लगाया जाता है हल्दी का, तो हल्दी मंगाओ और लगाए तुम्हारे। तो भोले बाबा बोले देसी आदमी देसी काम, हल्दी चूना कहाँ से लाए, यहाँ कभी खाना थोड़ी बनता है, फल फ्रूट से काम चलता है। सुनो, मुर्दे जो जलाए जाते हैं, मुर्दों की राख पड़ी, भस्म, मुर्दों की भस्म उठाई और भोले बाबा ने पूरे शरीर में लगा ली। कैसे? कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कुंडल तन विभूति पट, तन विभूति पट के हर छाला, तन विभूति पट। आइए भोले बाबा के श्रृंगार को आप लोग ध्यान से समझना कि भोले बाबा का श्रृंगार ऐसा क्यों है। शरीर में मुर्दे की राख लगाई और राख लगाने के बाद में बोले बाबा अभी एक और चीज चाहिए। बोले क्या? बोले मोर। भोले बाबा बोले मोर कहां से लाए? एक काला नाग बैठा था, उठाया और उठा करके सर में बांध लिया, हन मार कर खोपड़ी पे बैठ गया। बोले ले, देसी मोर सबसे बढ़िया, ना टूट पे उधर ना फाटे पे उधर, और तुम ढीलो हो जाए पूंछ पकड़ फिर कसी ले और कब। देवता बोले बड़ो कंजूस आदमी है, 2-400 रुपया ना खर्च कर सकते हैं। हाँ, अब भोले बाबा श्रृंगार करें, लेकिन इनके श्रृंगार का अर्थ क्या है ये भी जान लीजिए। देखो, सर पे नाग, गले में नाग, बोले कंगन। भोले बाबा बोले कंगन कहां से लाए? तो बेचारे सांप के छोटे लली लला घूमते, सांप के बच्चा, तो सांपन के बच्चन को उठाओ, काऊ को इन्हें बांध लो, बखौरा में, कहीं कलाई में, पूरे शरीर में सांप ही सांप। इसलिए इसका अर्थ ये था, जबकि भोले बाबा को ना कभी मृत्यु पकड़ सकती है और ना जन्म पकड़ सकता है, दोनों से अलग है, और फिर भी काल को अपने सर पर धारण किए हैं। क्यों किए हैं? इसका कारण है क्योंकि इनकी जो पत्नी है ये मृत्यु लोक से जुड़ी हुई है। तो भोले बाबा जानते हैं कि मैं मृत्यु लोक से रिश्ता जोड़ रहा हूं, और मृत्यु लोक का नियम है जिसका जन्म हुआ है उसे मरना पड़ेगा। इसीलिए भोले बाबा हमेशा सर पर सांप धारण किए रहते हैं, सिर्फ पार्वती की वजह से। वो जानते हैं कि ये यहाँ की है, वहां की नहीं है।
जिला अलग है इनका, इसीलिए हमेशा सावधान करते रहते हैं। अब हल्दी भी नहीं मिली तो मुर्दों की राख लगाई। कैसे कि हल्दी चढ़वाने के बदले और तन भस्म रमाई भोला ने। हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई भोला ने। और अंधे बहरे और लंगड़ों की बारात सजाई भोला ने। बारात सजाई, अंधा बहरा लंगड़ा ऐसे बाराती, इतने बड़े बड़े कान, किसी के बड़े बड़े दांत, किसी के खोपड़ी नहीं है, डूंढे हिलता हुआ चला जा रहा है ऐसे ऐसे। हाँ, इतने विलक्षण बाराती और किसी के इतने बड़े बड़े कान की बिछाए के 15-16 जने सोए जाओ, बताइए इतने बड़े बड़े कान। अब जब ऐसी बारात सजी तो निमंत्रण दिया गया। तो भैया देवताओं के घर से औरतें आई, देवियां देखने के लिए। जब देवियां देखने आई तो उन्होंने जब भोले बाबा को देखा तो उनको बुरा लगा। बोले बताओ, बर लायक नहीं लगत बरातू। तो देवियों ने आकर के कहा कि जैसी बारात है वैसा दूल्हा नहीं है। बाराती इतने सुंदर है, भाई देवी देवता तो सुंदर होते ही है, और दूल्हा देखो सनकी खाए खाए राजश्री खाए खाए। हाँ, बोले दूल्हा नहीं सही है। एक काम करो, अब शादी तो करनी पड़ेगी, मजबूरी है। भोले बाबा से कह दो कि तुम अपने आदमियों के साथ में आओ और हम लोग अच्छे अच्छे लोग आगे चलेंगे। अब देवी देवता सब आगे निकल गए और कैलाश पर्वत पर 2 ही लोग बचे, भोले बाबा और उनका नांदिया। बस नांदिया रो करके बोला, बाबा हाँ, देवी देवता तो पहले ही निकल गए। भोले बाबा बोले क्यों, दूल्हा यही हो, बाराती पहले निकल गए। बोले हाँ बाबा, वो लोग कह रहे थे कि तुम हमारे लायक नहीं हो, अच्छे अच्छे लोग आगे चलेंगे और बाकी तुम अपने डिपार्टमेंट वालों के साथ आओ। अब क्या करोगे बाबा? भोले बाबा बोले कोई बात नहीं है, अपनी कमेटी में बहुत आदमी है। तो बोले कैसे बुलाओगे? बोले कौन है आदमी? भोले बाबा बोले भूत प्रेत। तो नानिया बोला कि हमने भूत प्रेतों को तो निमंत्रण भी नहीं दिया है, आएंगे कहां से? तो भोले बाबा बोले पागल हो, भूतों को तुम काट दोगा? भूतों को कोई काट देता है? अगर शादी विवाह होता है तो सबसे पहले कार्ड किसको दिया जाता है मालूम है? गणेश भगवान को। जब आप लोग कार्ड छपवाने जाते हो तो उसमें क्या लिखते हैं? प्रथम निमंत्रण आपको श्री गणपति महाराज लिखते हो ना कार्ड में। तो पहला निमंत्रण गणेश भगवान को दिया जाता है। और सॉरी, उस समय उनकी उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। हाँ, उस समय की बात है, गणेश जी थे नहीं। तो भोले बाबा बोले गणेश जी को पहला निमंत्रण दिया जाता है, या लक्ष्मी मैया को पहला निमंत्रण दिया जाता है, या कुबेर भगवान को दिया जाता है। कोई ये थोड़ी लिखता है कि हे भूत महाराज, आज हमारे यहाँ शादी है, विद फैमिली पधारो। ये तो कोई लिखता नहीं है। तो भोले बाबा की बात सुन के नंदी बोला तो बुलाओगे कैसे? भोले बाबा बोले चिंता ना करो, हमारा डमरू ले आओ। तो डमरू ला करके दिया। अब भोले बाबा ने लिया डमरू, हाथ में बजाया और धर के चिल्ला दिया हर हर महादेव। जैसे ही भोले बाबा चिल्लाए, पीछे लुके रहते वे सवरे निकल के बाहर लाने लगे, करियो करियो। हाँ, बड़ी बड़ी आंखें वाले, बड़े बड़े दांतन वाले, और गाँव का खोपड़ी ना आए वो ऐसे सदर चलो जाए। हाँ, ऐसी बारात। अब सब जब बारात आई तो भोले बाबा बोले देखा हमारा सिस्टम? नांदिया बोला हाँ देख लो। तो नांदिया बोला बाबा पैदल चलोगे? तो भोले बाबा बोले पैदल तो चलना ही पड़ेगा। नांदिया बोला ना, हमारे ऊपर बैठकर चलो।
तो भोले बाबा बोले नहीं, भागवत में बैल को धर्म का स्थान दिया गया है। कल हमने कथा सुनाई थी गाय बैल वाली। भागवत में बैल को धर्म का दर्जा दिया गया है, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर बैठ के नहीं जाएंगे। नंदिया रोने लगा, बोला बाबा जीवन में पहली बार सेवा करने का मौका मिला, तुम मना कर रहे हो। अच्छा बाबा, अगर सीधो ना बैठो तो उल्टा ही बैठ जाओ, लेकिन बैठ के चलो। तो भोले बाबा नादिया पे उल्टा बैठे, मुंह कर लिया पूंछ की ओर, पीठ कर ली मुंह की ओर। अब चली बारात कैसे? अरे चली भाई भोला की बरतिया और हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, चली भाई भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। और कैसे बारात जा रही है? अंधा बहरा और लंगड़ा बने बराती। अच्छा, अंधे और बहरों का सिस्टम अलग ही चल रहा है। बेचारो अंधो बराती भाई कोई टूट दे और वो ऐसे ऐसे कर रहा यार, मारो ना यार, ऐसे ऐसे कर रहा। अच्छा, जो बहरो है भाई, तुम 50 गाड़ी दे दो वो खरीदे ना, वो अच्छा हो जाए भाई का पर का कह रहे, वो तो कह रहे हैं भैया राम राम। अरे अंधा बहरा और लंगड़ा इनके बने बराती। जो कोई बारात देखे इनकी धक धक धड़के छाती, भूले घर अपने की सुरतिया हिमाचल नगरी। भोले बाबा की बारात चली। आइए बारात का सिस्टम समझा दे, कौन कौन कैसे जा रहा। देखो, बारात में सबसे आगे जा रहे हैं ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद, हाथ में बीड़ा लिए नारायण नारायण। उनके पीछे जा रहे हैं चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, उनके पीछे हैं विष्णु भगवान, उनके पीछे देवी देवता, और उनके पीछे आ रहे हैं भूत प्रेत, और उनके बीच में भोले बाबा नादिया पे उल्टे बैठे चले आए, और सबसे पीछे भूत प्रेत। बताओ, ऐसी बारात आती उल्टी सीधी। अब जैसे ही नगर के नजदीक आई बारात, तो आप लोगों को तो मालूम, जैसी गांव में बारात आती है तो बारात की अगवानी करने के लिए सबसे पहले कौन आता है मालूम है परीक्षित जी? बारात जो गांव में आती है तो सबसे पहले अगवानी करने के लिए कौन आता है? कलयुगी बात बताएं। 2 लोग आते हैं, कौन? के तो गांव के लली लला और कई गांव के कुत्ता। हाँ, यही 2 सबसे पहले जाते हैं। लली लला बेचारे पहुंच जाते हैं, लड़ुआ मिले हैं खाई देखो। हाँ, और जैसे गांव में बारात घुसी तो बराबरी वाले भजे जीजा फूफा, जो जीजा नाम बड़ो गंदू लगता। सही बता रहे, कितना गंदा नाम है जीजा। कोई मरो धरो के तो जीजा। हाँ, पुराने समय में जीजा को बोला जाता था बहनोई साहब। अब बहनोई से हो गया जीजा। शहर में चले जाओ, शहर में बहनाएं जीजा को बोलती हैं जीजू। कुछ दिनों बाद कहा लगे जूजू। कमा नाक निकले। ये हालत है भैया, हंसे वो बहुत जरूरी है, न बीमार हो जाए। अब वहां से चले तो वहां से छोटे छोटे बेचारे बाल गोपाल बोले चलो बारात दिखावे। शिव महापुराण में वर्णन आया कि छोटे छोटे बाल गोपाल जब बारात देखने आए तो बारात देख करके इतनी जोर भागे कि आकर के अपने अपने घरों में घुस गए। एक बेचारा छोटा लड़का बारात देखने गया कि चलो फूफाए हैं, लो देख रहे हैं, बुआ की शादी है।
तो बेचारा जैसी आया उसने बारात देखी, बिना खोपड़ी को आदमी जोन चौथे गया भाजो। हाँ, अब हार के आओ बने किवाड़ा बंद कर लो। बेचारी दाई चकिया चला रही थी दादी। दादी बोली लला गिरजा बिटिया की बारात है, भगदड़ मची है, गर्दा उड़ रही है, जब मतलब बारात आ गई है, जाओ बारात देख आओ। गेट खोलो। लड़का कहलो डुगरिया गेट में खोले, जई छोड़ चली आ रही बारात। बोले क्यों? अरे बारात देखने के लिए तो होती है। उसने कहा गेट ना खोलना, बारात नहीं है, यमराज की सेना है पूरी। हाँ, कोई ढंग का आदमी थोड़ी ना बारात में, सब उल्टे सीधे हैं, कुछ रुंड बिना कुछ मुंड बिना, किसी का शरीर नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के इतने बड़े बड़े दांत, 2-4 बीघा खेत जुतवाए ले, और का हर की जरूरत ही नहीं, लोटा बेटा इतने विचित्र आदमी। अब तो भैया सब परेशान एकदम। अच्छा, माता जी को तो जानते ही हो आप लोग, नारी को अगर कहो कि ये काम ना करो वही काम करेगी, तुम कि तो कह लो। तो उस लड़का ने कहा मैया गेट ना खोलना। अब उन्हें चैन नहीं पड़े कि बारात यहीं से गली से जा रही है, हम देखेंगे जरूर। तो मैया को चैन परो ना, एक दरवाजा ना खोलो, लेकिन खिड़की खोली। और जैसे ही खिड़की खोली, गली से बारात जा रही थी, वो बिना खोपड़ी वाला खड़ा था। और जैसे ही अम्मा ने बिना खोपड़ी को बाराती देखो, हाय सीधे जमीन पर गिरी, आंखें बंद। लड़का आओ मैया दादी 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 राम को प्यारी हो गई, बिना खोपड़ी वालों देख लो, पूरे गांव भगदड़ पड़ी। तो मैया मैना को सूचना मिली कि बारात आ गई है। तो 2-4 लड़कियों को बुलाया, कहा बिटिया ये आरती लो और भोले बाबा को सम्मान सहित लिवा लाओ। अच्छा, अगर रिश्तेदारी में आई हती, उन्हें का पता दूल्हा कैसे हुआ है। हाँ, बोले जो अच्छो है सोई है ये दूल्हा। और जे बेचारी आरती की थाली लेके चली, और जैसे ही चली तो सबसे आगे बारात में कौन आ रहा था? नारद बाबा गाते हुए। और ये गई और नारद की आरती करने लगी और कहने लगी केरी जी दुल्हा गायक है। हाँ, जिज्जी को टाइम बढ़िया कटे। अब गई नारद की आरती उतारने लगी, कैसे? अरे धीरे धीरे आरती प्यारी बहना तेरी नहीं, हरिये जी जाके मन में, हम जाके मन में खुशी है आपा, धीरे धीरे आरती प्यारी बहना करी नहीं। नारद बाबा की आरती उतारने लगी। तो नारद बोले ये क्या कर रही हो? लड़कियां बोली चुप्पा ना, ज्यादा भावना खाओ, हमें पता तुम्हें दूल्हा हो। नारद जी बोले हम दूल्हा काय पानी उधर रही, आधी उम्र होगी लली, हमारी जिंदगी में ब्याह नहीं बदो। और नारद जी की बात तो सही है। नारद जी बोले मेरी किस्मत में शादी नहीं, हम दूल्हा नहीं है। लड़कियां बोली तुम नहीं हो, फिर कौन है? बोले दूल्हा पीछे है, पीछे। लड़कियां पीछे आई तो पीछे हते 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी। और जो लड़कियां ने देखो बोली हाँ जी जगह तो 4 ही मुंह। अब क्या हुए? अब बड़ा दुखी लड़कियां ब्रह्मा जी की आरती उतारने लगी, लेकिन खुश नहीं है, बार बार मुंह बना रही। ब्रह्मा जी मन की बात जान गए, बोले लली हम दूल्हा नहीं है। लड़कियां बोली तुम नहीं हो ना, तो बढ़िया तुम नहीं हो। हाँ, थोड़ा और आगे बढ़ी, आगे आ रहे थे विष्णु भगवान। पूरी बारात में सबसे सुंदर, श्यामल सुंदर गौर शरीरा, सबसे सुंदर विष्णु भगवान की आरती उतारने लगी। बोली यही है। एक बेचारे बूढ़े बब्बा आए तो विष्णु जी की तरफ उंगली की, बोले तुम्हें ऐसे करने लगे। विष्णु जी बोले हंस ले असली वालों नहीं देखो तुमने। हाँ, हंस लो, घिसे का फूल ले। जब असली वालों देखे हो तो लाठी डाल के लगे हो। हाँ, अब बेचारी विष्णु जी की आरती उतारने लगी। तो विष्णु भगवान बोले लली दूल्हा हम नहीं है। आप नहीं हो, फिर कौन है? आप कौन हो?
हम तो दूल्हा के कर्मचारी हैं, सेवक नौकर। लड़कियां बड़ी खुश बोली, बता जब दूल्हा के सेवक इतने नीके हैं अब दूल्हा कितो नीको है। लड़कियां बोली अब तो तड़प लगी, देख देख कितनी जल्दी पहुंचे। विष्णु भगवान बोले बस थोड़ा और चलिए, बस आई गई तुम, थोड़ा और चली जाओगे। अब लड़कियां आई तो भोले बाबा उल्टा बैठे थे, बैल पे उल्टा, तो चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पीठ चमक रही थी डामर जैसी। तो ये लड़कियां दूर से चिल्लाई भोले बाबा के पास आके कि ये दूल्हा है। हाँ यही है, हमें लग रहा है। बोले ए दूल्हे राजा इधर थोड़ा मुड़ो, हम देखें तुम कैसे हो। तो भोले बाबा जैसे मुड़े और जो मोड़ी ने देखो बोले हरी मर गई। कुछ दूल्हा है, दूल्हा बनाना है। बोले ना जो दूल्हा ही है। और जो इतनी बात सुनी तो मन में बुरे बुरे विचार बनाने लगी। तो जो गले में नाग था वो समझ गया कि ये भोले बाबा के रूप रंग की बुराइयां कर रही है, तो वो धरे के फसकार बिटार के धरिया भाजी। अब जैसे ही भजी आई मैना मैया के पास, नहीं घरा के 150 वाली। हाँ, और आई मैया मैना के पास, बोली मैया गजब हो गया। क्या? मेरी गिरिजा है नादान, दूल्हा बूढ़ो है, बूढ़ो है, मेरी गिरिजा है नादान। ए मैया हाय बड़ो भयंकर, करिया करिया दांत कंडा जैसे, और इतने बड़े बड़े बाल हमारे तो सबके काट दे जाए तो ना मिल पाए। इतने बड़े बड़े बाल और गले में नाग, सर पे नाग, हाथों में नाग, पैरों में नाग। और मैया आए कहूँ किराए पे अल्टो ही बुक कर ले, तो एक गाड़ी बुक कर ले, तो ना बैल पे बैठ के आओ है। मेरी बिटिया है नादान, दूल्हा बूढ़ो है, किन्ने ढूंढो है, मेरी बिटिया है नादान। जो लड़कियों ने ये बात कही, मैना मैया कहने लगी बिटिया हमें पहले ही सही पता है वो कैसे है, हमें ना बताओ। वे महारानी अंदर मेहंदी लगा रही, उन्हें समझा हम हार ही गए। बोले अच्छा गिरिजा, हाँ उनको समझाया था भोले से शादी ना करो। पूरे गांव में हंसी हो रही है, और विष्णु भगवान ने पहले कहा था हंसी कर रही हो पर पुर जाई, श्रृंगार देख करके कहा था। तो मैना मैया बोली हमें नहीं, गिरिजा को समझाओ। तो बेचारी लड़कियां अंदर आई तो गिरिजा मैया जो थी वो दुल्हन का श्रृंगार कर रही थी। आए के लड़कियां बैठ गई, आपस में बातें करने लगी। देखो कैसे सज रहे हैं, सरकारी नौकरी वालों में लोग कितनी खुश हैं। एकदम गिरिजा बोली क्यों बहनों, हमारे पति को देखाई? हाँ देखाई। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कहाँ देखा? वही देखा, बैल पे बैठे थे उल्टा। ओहो, हाँ ये उनकी आदत है, बहुत अच्छी आदत है। करी मोड़ी तो दूसरों नहीं मिलो कोई धरती पे। सही बता। गिरिजा बोली क्यों? अरे मैया तो बूढ़ो, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, चलो जाता नहीं, खापो कर ऐसा तो ही मिलो। और जो बुराई करी सोई गिरिजा खड़ी होगी, बोली खबरदार, अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। श्रृंगार की बुराई ना करो। हाँ बोले देखो रूप की बुराई ना करो। और देखो इधर जब सब लोगों ने बुराई करना शुरू किया तो उधर भोले बाबा ने अपना रूप बदल लिया। यहाँ पर एक मंत्र बना, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ऐसा रूप बना लिया भोले बाबा ने। तो
तो बोलेंगे गिरिजा क्या? अरे मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले। और अरे डमरू को देख के, अरे डमरू को देख के मदारी मत समझो मेरे भोले बाबा। शादी हमें करने तुम्हें का दिक्कत हो रही, और मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, मेरे भोले, अरे मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, मेरे भोले। और अरे सर्पों को देख के, हाँ, अरे सर्पों को देख के सपेरा मन समझो मेरे गिरिजा ने कहा कि वो जैसे भी हैं हमारे हैं, तुम्हें क्या समस्या हो रही? लड़कियां बोली जाओगे जो पगलाए हुई है, जाके मुंह ना लगो, सब चली आई। अब इधर भोले बाबा की बारात गांव के अंदर प्रवेश हुई, तो एक बेचारे 9 लली लड़ा में 9 लड़का लड़की ने की शादी भई थी, तो अपनी बहू को हाथ पकड़े चलो जाए गली से, लड़की से कान लगो कि देखो हम मर जाइए लेकिन तुम्हें कहूँ छोड़े ना। तो लड़की बोलती पगला छोड़े नहीं, और सुनो हम मर जाइए लेकिन तुम्हें कहूँ छोड़े नहीं। अब ये एक दूसरे से कह रहे हैं कि हम छोड़े नहीं, और ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े चले जा रहे हैं। और तब तक भोले बाबा की बारात गली से निकली, जे बड़े दांत, इतनी बड़ी बड़ी आंखें बिना खोपड़ी के, और जो ये पति पत्नी ने देखा, घरवाली बढ़िया बिठाड़ी बुनरी घुसो तुम्हें छोड़े नहीं। बड़ी बुरी हालत, ऐसे ही भगदड़ करते करते सीधे साधे जाकर के पहुंचे कहा दरवाजे पे। और जैसे ही दरवाजे पर आए, मैना का मन नहीं लग रहा है क्योंकि सब लोग बुराई कर रहे हैं ना भोले बाबा की, लेकिन उस समय जब भोले बाबा का भेष देखा तो मन मोहित हो गया। यहाँ पर चौपाई लिखते हैं गोस्वामी जी क्या, कि मैना मन मुदित आरती उतारी, और पहुंची जहां खड़े त्रिपुरारी। और यहाँ मन मुदित शब्द आया है, मन मुदित का है कि मैना बड़ी खुश है मन में। और अगर भोले बाबा का भेष खराब होता तो यहाँ मैना खुश क्यों होती? क्योंकि भोले बाबा ने भेष बदल लिया था, तो उस भेष को देख करके मैना मैया प्रसन्न हो गई कि ये तो बड़ा अच्छे लगते हैं और लोग इनकी बुराई कर रहे हैं। हाँ, तो मैना मैया जब आरती उतारने लगी तो आरती में मिठाई की 2-4 कतरियां धरी रहती, तो भोले बाबा के 2 चेला हते सबसे खतरनाक शुक्र और शनिचर, इन दोनों की नजर पड़ गई मिठाई पे। अब ये दोनों उचक उचक के देखे ऐसे ऐसे थाली की ओर, तो भोले बाबा बोले क्या हुआ? तो दोनों पेट पकड़ के बोले बाबा भूखी लग रही। बोले बाबा भूख लग रही। तो मैना मैया ने सुनी तो नाराज हो गई, बोली बताओ ना कटवाए मेरी पूरे गांव भरे में, एक काम करो बाकी बारात को खाना बाद में खिलाएंगे, तुम दोनों चलो, तुम्हारी नाम तो पहले बाद में आओ, तुम चलो। तो शुक्र और शनिचर को लेवा करके मैना मैया आई, लेकिन इन्होंने घमंड भरी बात कह दी कि चलो ऐसा खाना खिलाएंगे कि जिंदगी में तुमने कभी खाया नहीं होगा। अब ये घमंड भरी बात, शुक्र शनिचर बोले चलो हम ऐसो खाइए कि जिंदगी में तुम्हें कभी ऐसे खाए वाले नहीं मिले हुए, चलो। अब जे आई और मैना मैया ने बढ़िया एक बिस्तर लगा दिया और दोनों को बैठा दिया, 2 पत्तल लाई, पत्तल डाल दिए और अंदर गई बेचारी, दोनों को बैठा दिया, पत्तल डाल दिए और पूड़ी लाई। अब पूड़ी ला करके रखी। अब जैसे दोनों ने पूड़ी देखी, अब बेचारी सब्जी लेने चली गई। हाय जैसे सब्जी लेके लौटी, देखो पूड़ी गायब है।
हाँ, अब बेचारी सब्जी परसी और सब्जी परस के पूड़ी लेने गई, अब पूड़ी लेके लौटी तो सब्जी गायब। उन्हें जान आए मतलब मेल फीमेल जो मिले सो कैसे रहो। अब वे खाते जाए जिल्लाती जाए, नाव खाकुर हुई बैठे बुकान लगो कह रहे जो कब के भूखे छूटे हैं। हाँ, अब जे खाते ही जाए और पेड़ पे एक नारा लगाते ही जाए, अल्लाह। अब धीरे धीरे करके सब खाए गए, कुछ नहीं बचो। अब मैना मैया में भंडारा वाले कमरा में मेरे भाई की पीपा खड़बड़ाने लगी, कुछ नहीं बचा। तो मैना मैया गुस्सा निकली, बोली कुछ नहीं बचो, एक काम करो। क्या कि अब क्या हमें खाओगे या नौवे खाओगे, अब क्या हमें खाओगे। और श्री कृष्ण फौजी कमलपुर नगरिया से 101 सादर सुमन सभी को भेंट हो रही है, आशीर्वाद की कामना। मैना मैया गुस्सा में आएगी, बोली क्यों रे, अब क्या हमें खाओगे या नौवे खाओगे। नौवा बोला ना, हमें क्या को कह रही है, तुम्हारा मामला तुम जानो कि सारे सबरों खाना खाएंगे तो क्या हमें छोड़ दिए। नाव में उठाओ अंगोछा कंधर डालो, सो तो भाजियों अपनी बुद्धि लगाए के। अब मैना मैया खड़ी बोली जे तो हमें खाए ले वो, जा तो जो नौवे खाए लो, नौवा चलो गो। तो दोनों कहने लगे तुम चलिया, तुम आ जाओ। मैना मैया बोले हाय का तुम चलिया, अब क्या हमें खाओगे या नौवे खाओगे। बोलो एकदम से मैना मैया से दोनों बोले ऐसो करो तुम चली आओ। मैना मैया बोली हाय सबरो खाना खाएगे, पता नहीं जे हमें छोड़े हैं कि नहीं, निकल ले हो। अब जे वहां से भाग करके आई और भोले बाबा के पास हाथ जोड़ के माफी मांगने लगी, बाबा कोई गलती बनी हो सो माफ करो। अरे हम तुम्हारे तो चेलन को नहीं खवाए पा रही हैं, अबे तो जाने कितने मुंह घूमे रहे घूमते, अब दुई को हम पेट में भरे पाए रही हैं, बाबा गलती बनी सो माफ करो, उन्हें समझाओ। तो भोले बाबा बोले बात ऐसी है कि तुम आई थी घमंड वाली बात कर रही थी, इसलिए वो दोनों बुरा मान गए। कुछ नहीं, तुम एक काम करो, ये तुलसी की 2 पाती लिए जाओ, उनको खिला देना, उनका पेट भर जाएगा। अब मैना मैया ने 2 पाती पकड़े बरबरात चली जाए कि जो टुकड़ा और मजा ले लो, देखो भाई तो खाना खाए गए सो पेट भरो ना, 2 पाती तो पेट भर जाए। हाँ, अब बरबरात चली जाए। अब आई दोनों के पास में, बोली ले, दोनों गढ़ बोले ये क्या है। तो मैना मैया कहने लगी तुम खाना ठोस लो पेट में, पचवा लो, गोली है ले, एक एक ले चुप्पा खा लो। अब दोनों ने जैसे ही एक एक तुलसी की पत्ती खाई, लई लंबी डकार दीवारें चिटक गई। हाँ, इतनी लंबी डकार मारी, बोले बस पेट भर गया। मैना मैया दुखी वही कहने लगी आए पहले ही बताए देते, 2 पातियों से तुम्हारा पेट भरेगा, हमें क्या पता आती तुलसी की पातियों से तुम्हारा पेट भर जाएगा। अगर हमें पहले पता होता तो तुलसी की पत्ती नहीं पूरा पेड़ ही तुम्हें खवा देते। और